हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ वाइस ब्रदर। तो गाइस, थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। अगर आप एक बिगनर हो या फिर बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो। और अगर आप फिर एक एडवांस ट्रेडर भी हो तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपका भी रिविजन हो जाएगा। तो गाइस, इट्स हाई टाइम नाउ टू लर्न थिंग्स। वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो ज़रूर आपके ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Guys, what is a stock market? A stock market is a set of exchange and other ventures where shares of publicly held companies are bought and sold. ये तो हुआ किताबी डेफिनेशन। सिंपल सरल भाषा में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। बस इतना है, इसके आगे हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी चीज़ें डिफिकल्ट होता जाएगी। उससे अच्छा है कीप इट सिंपल। अब जितने बिगनर से आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि साहिल भाई आप तो स्टॉक्स की बात कर रहे हो, लेकिन हमें तो शेयर्स खरीदना है। गाइस, सिंपली समझो, हम स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। गाइस, अ शेयर इज लाइक अ ओनरशिप यूनिट इन अ कंपनी और अ फाइनेंशियल एसेट, whereas stocks are the bundle of shares of a company or many companies. सिंपली समझो गाइस, एक अंगूर का गुच्छा। गाइस सिंपली समझो, एक सेकंड। गाइस सिंपली समझो, एक अंगूर का गुच्छा है, उसमें से, उस पूरे गुच्छे में से हम एक अंगूर, एक यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये एक अंगूर इस पूरे गुच्छे का क्या कहलाएगा? एक शेयर कहलाएगा। सिमिलरली ये पूरा गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा है, वो स्टॉक कहलाएगा। समझ में आ चुका? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जितना चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर रहा हूँ, और आप नोट्स भी बनाओ। अब अपन को स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, समझ में आ चुका है। तो गाइस, ये जो स्टॉक्स है उन्हें हम खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ पर? एक मीडियम तो होना चाहिए ना। तो गाइस, इन स्टॉक्स को हम खरीदेंगे बेचेंगे एक्सचेंज पर, एक स्टॉक एक्सचेंज पर। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर शेयर्स और स्टॉक्स आर एक्सचेंज, सिंपली बाइड और सोल्ड, सिंपली खरीदे या बेचे जाते हैं, वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइस, इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है। फर्स्ट है एनएससी और सेकंड है बीएससी। बॉम्बे स्टॉक, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम ज़्यादा ट्रेड एनएससी में करेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीएससी, बट माई पर्सनल चॉइस है एनएससी। अब हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्रोकर चाहिए होगा, ताकि हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना शुरू कर सकें। तो गाइस, इंडियन मार्केट में दो टाइप्स ऑफ ब्रोकर अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। टाइप 1 है डिस्काउंट ब्रोकर या फिर इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो एक्सेट्रा, बहुत सारे। मैं खुद जीरोधा का मोबाइल ऐप काइट यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड फॉलो ऑल द प्रोसीजर दैट टेल यू टू डू सो। और जो टाइप 2 ब्रोकर्स होते हैं वो होते हैं फुल फ्लैश ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे कि कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी एक्सेट्रा, बहुत सारे। गाइस, इससे डरो मत। अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करके ट्रेड करते हो तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जा सकते हो। अब अपन खुद का एनालिसिस कैसे करते हैं वो अपन आने वाले अगले कुछ वीडियोस में समझेंगे। और अगर आपको बनाया एनालिसिस चाहिए तो यू कैन गो विथ फुल फ्लैश ब्रोकर। इतना है कि फुल फ्लैश ब्रोकर के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले, क्योंकि उनकी सर्विसेज भी ज़्यादा होती है ना। और हाँ, फुल फ्लैश ब्रोकर का आपके शहर में एक फिजिकल ऑफिस होता है, जहाँ पे आप विजिट करके अपनी क्वेरी सॉल्व और क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेयर डिस्काउंट ब्रोकर का ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन गाइस, आई डोंट फकिंग केयर, क्योंकि मुझे कोई इससे मतलब ही नहीं है ना। मैं अपना खुद का एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने खुद के ट्रेड्स लेता हूँ, और जीरोधा ही मुझे कुछ बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देता है। गाइस, अब आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। बोलने का मतलब यह है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है। गाइस, सिंपली समझो, 4 काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल, जहाँ पे सिर्फ एक अकेला बंदा ओनर होता है। सेकेंड होता है पार्टनरशिप फॉर्म, जहाँ पे 50 ओनर तक हो सकते हैं। थर्ड है प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे 200 ओनर तक के अलाउड होता है। फोर्थ होता है पब्लिक लिमिटेड, जहाँ पे इनफाइनाइट ओनर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, समझो मुझे एक वाइस ब्रदर की एजुकेशनल ब्रांच स्टैब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है, ठीक है।
अब 10 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है एक ब्रांच स्टैब्लिश करने के। तो मुझे अब अपना बिजनेस ग्रो करना है, मुझे और स्केल करना है। तो मुझे फॉर एग्जांपल अभी 100 ब्रांचेस स्टैब्लिश करनी है। तो अगर मुझे 100 ब्रांचेस स्टैब्लिश करने के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा, 10 करोड़ रुपीज़। तो इस 10 करोड़, ये 10 करोड़ रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से? तो मैं पहले इसमें ये देखूंगा कि मैं कितना कैपिटल खुद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसको बोलेंगे ओन्ड कैपिटल। और सेकेंडली मैं जाऊँगा कैपिटल कहीं से बोरो करने के लिए। तो बोरो करने के लिए मैं अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर पहली बार स्टॉक मार्केट में डालूंगा। तो उसी को बोलते हैं आईपीओ। आई होप आपको समझा होगा। और आईपीओ जहाँ पे फ्रेश शेयर, एकदम फ्रेश न्यू शेयर्स लॉन्च होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और अगर आपको पता नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर शेयर्स नए कहीं से नहीं आते। आप जो रिलायंस, बजाज ऑटो खरीदते हो वो कहीं से पैदा नहीं होते हैं मार्केट के अंदर, वो कहीं बैठकर किसी ने बेचा है वो भाव पे, तो आपने इस भाव पे यहाँ बैठकर खरीदा है। समझ रहे हो? आई होप आपको सब चीज़ समझ में अच्छे से आई होगी। मैंने जेन्युइनली ऐसा ट्राई किया जैसे 5 साल के बच्चे को भी समझ में आए। और अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लो। और अगर समझ में आ चुकी है तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उससे भी समझ में आए। और अगर और अच्छे से समझिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड चाहिए। Till then, I'll see you guys in the next some other video. Peace and stay educated.